नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। गौवंश के प्रति सीएम योगी के लगाव की झलक तो हर किसी ने देखी है। यही कारण है कि प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए अच्छा खासा बजट स्वीकृत भी करती है, मगर अधिकारियों की मिलीभगत उस नेक नियत के मकसद को धरातल तक नहीं आने देती है। उन्नाव जिले में गौवंश की दयनीय स्थिति बता रही है कि किस कदर गौशाला के संरक्षण के लिए आने वाला करोड़ों रुपए अधिकारियों में बट रहा है, मगर गौशाला तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा। हमारी पड़ताल में देखिए कि कैसे अधिकारियों की मिलीभगत ने उन्नाव की 348 गौशालाओं की हालत खराब करके रख दी है। सीएम योगी का गाय के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वो अक्सर ही गोरखपुर में गौ सेवा करते दिख जाते हैं। यूपी सरकार गौवंश के लिए लगातार काम भी कर रही है। प्रदेश में आवारा पशुओं पर सरकार की तरफ से रोज 7.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इस समय यूपी में 7,713 गौशालाएं हैं, जबकि प्रदेश में 12.43 लाख गायें हैं। योगी सरकार ने गायों के रखरखाव के लिए भत्ते को 30 रुपए रोजाना से बढ़ाकर अब 50 रुपए हर रोज के लिए कर दिया है, जिससे कि उनकी देखभाल अच्छे से हो सके। हालांकि योगी सरकार तो नेक नियत के साथ चलते हुए प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि मवेशियों का भी ध्यान रख रही है, लेकिन गौशालाओं में गायों की हालत देखकर ये सवाल उठ रहा है कि योगी सरकार के द्वारा गौवंशों की देखभाल के लिए दिए जा रहे पैसे जा कहां रहे हैं। सरकार गौशालाओं के लिए कई तरह के अनुदान के अलावा प्रति गाय 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे रही है, लेकिन पशुओं की समुचित देखभाल और उनको हरे चारे के लिए दिया जा रहा ये पैसा बंदरबाट का शिकार हो गया है। अकेले उन्नाव जिले में 348 गौशालाएं हैं, जिनमें 41,856 गायें हैं। इनके लिए सरकार हर महीने 6 करोड़ रुपए से ज्यादा दे रही है, लेकिन गायों की हालत देखकर लगता नहीं कि इस पैसे का इस्तेमाल सही जगह पर हो रहा है। 50 रुपए एक गाय के लिए बहुत तो नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। यदि ईमानदारी से खिलाया जाए तो 50 रुपए में गौवंश का भरण पोषण हो सकता है। सारी व्यवस्था जो नीति संचालित करते हैं, जो स्थानीय स्तर पर अधिकारी होते हैं, वह विफल हैं पूरी तरह से। सुना आपने, ये दावा हम नहीं कर रहे हैं बल्कि वो गौ रक्षक कर रहे हैं जो दिन रात गौवंश की सेवा में लगे रहते हैं। बेशक सरकार एक अच्छी नियत के साथ प्रदेश के गौवंश की स्थिति को सुधारने का काम कर रही हो, मगर प्रशासन में बैठे अधिकारियों और बिचौलियों के लिए क्या इंसान और क्या जानवर, उन्हें तो बस अपनी जेब की हरियाली से ही मतलब है। तभी तो उन्नाव में गौशालाओं की आज ये स्थिति आप देख रहे हैं, यानी गौवंश के नाम पर भी बंदरबाट का खेल जारी है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, गौवंश के नाम पर हो रही बंदरबाट। गौशाला में गायों को नहीं मिल रहा हरा चारा, खाने को सूखा दाना, अधिकारियों का बहाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ संरक्षण को लेकर काफी सख्त हैं। गौवंशों के संरक्षण के लिए उन्नाव में 348 गौ आश्रय केंद्र खोले गए हैं, जहां पे गौवंशों को रखकर उनका पूरा इंतजाम करने की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत प्रति गौवंश 50 रुपये प्रतिदिन सरकार की तरफ से बजट भी दिया जा रहा है। अगर उन्नाव में बात करें तो 348 गौ आश्रय केंद्रों में तकरीबन 41,000 से ज़्यादा जो गौवंश हैं वो रखे गए हैं और उनके इंतजाम किए जा रहे हैं। यानी कि अगर बात करें तो उन्नाव में प्रतिदिन 20 लाख से ज़्यादा गौ संरक्षण पर खर्चा हो रहे हैं, लेकिन जो गौ आश्रय केंद्र हैं वहाँ की स्थितियाँ काफ़ी नाजुक हैं। कहीं जो गौवंश हैं उनको चारा नहीं मिल रहा है, तो कहीं केवल भूसा ही दिया जा रहा है, जबकि न तो उन्हें हरा चारा नसीब हो रहा है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने उन्नाव में गौशालाओं की पड़ताल की। हमारा मकसद ये जानना था कि क्या योगी सरकार की तरफ से गायों की देखभाल और चारे के लिए जो पैसे गौशालाओं को दिए जा रहे हैं, क्या उस 50 रुपए का चारा गायों तक पहुंच रहा है, या फिर गायों का ये चारा जिम्मेदार लोग ही हजम कर जा रहे हैं। ये तस्वीरें उन्नाव जिले की है, जहां पर 348 गौशालाएं संचालित की जा रही है। इन गौशालाओं में कुल 41,856 गौवंश रह रहे हैं। सरकार प्रतिदिन के हिसाब से प्रति गौवंश 50 रुपए खर्च भी कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से आने वाला पैसा इन गायों के हक में नसीब नहीं हो रहा। तभी तो ये गौवंश बीमार, कमजोर और दयनीय नजर आ रहे हैं। अब जरा गौ माता को मिलने वाले चारे की ओर भी नजर डाल लीजिए। इनको जो चारा दिया जा रहा है वो पूरी तरह से सूखा है, जबकि सरकार की तरफ से दी जाने वाली गाइडलाइन का पहला नियम ही ये है कि गर्मियों में गौवंश को हरा चारा दिया जाना चाहिए।
लेकिन जिम्मेदार लोगों को तो अपनी जेब हरी करने से मतलब है, तभी तो जिम्मेदार लोग भी इस पर अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। प्रबंधन व्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए। हरा चारा, पानी और रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। बीमार या घायल गौवंश के लिए चिकित्सा सुविधा, 10 सेवारत कर्मचारी और 3 डॉक्टर्स मौजूद रहने चाहिए। प्रति गौवंश 12 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए। उन्नाव की अस्थायी गौशालाओं में एक माखी गांव की गौशाला है। इस गौशाला में 70 से अधिक मवेशी मौजूद है, मगर ये भूख से तड़प रहे हैं। चरही में सूखा भूसा पड़ा मिला, हरे चारे का तो एक टुकड़ा भी देखने को नहीं मिला था। ये माखी ग्राम सभा की गौशाला है, यानी कि विकास खंड यहाँ का मियाँगंज है। आप इस गौशाला के ठीक दाएं तरफ देखेंगे, जो गौशाला का एरिया है, पिछला हिस्सा है, जहाँ पे बाकायदा एक तार लगे हुए हैं, यानी कि उसको बाउंड्री कवर कर दी गई। लेकिन इसकी तारों के ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि जो गौवंश हैं उनके जो एक देखिए बड़ा सा कंकाल पड़ा हुआ है। इसके अलावा इसके अगल बगल में एक और कंकाल पड़ा है, यानी कि जो ये बता रहा है कि जिस तरह से इस गौवस्था स्थल है, इसके अंदर जिस तरीके से मवेशी कमज़ोर हैं, मरणासन स्थिति में हैं, तो ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसी गौवंश से जो मतलब गौआश्रय स्थल है उससे यहाँ पे इस मृत गौवंश को भेजा गया होगा। फिलहाल ये जांच का विषय है कि गौवंश है और किस परिस्थितियों में इसकी मौत हुई है और इसे किसने यहाँ पे डाला है। लेकिन ठीक जो गौशाला है उसकी ठीक छोर पे है, यानी बाहरी छोर पे कंकाल पड़ा हुआ, तो ऐसे में सवाल जरूर उठेंगे कि आखिर जो ये गौशाला है, इस गौशाला की स्थिति दयनीय इतनी है तो इस पर अभी तक किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी। अगर नज़र पड़ी तो खामियों को छुपाया क्यों जा रहा है। अगर छुपाया नहीं जा रहा है तो यहाँ पे विजिट में आखिर अफसर देखते ही क्या हैं। फिलहाल ये जो कंकाल है इस गौआश्रय की अव्यवस्था की तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है और अफसरों के दावे खोलने के लिए भी काफ़ी है। उन्नाव जिले की एक और कोल्हा गाढ़ा गौशाला भी इसी लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है। न्यूज 8 की टीम जब यहां पर पहुंची तो हालात कैसे थे ये तो आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं। हरे चारे का दूर दूर तक कोई निशान भी नहीं है। गौशाला में पर्याप्त टिन शेड न होने के कारण गौवंश को धूप का सामना करना पड़ रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक की ग्राम सभा कुल्हागाड़ा में, जहां कुल्हागाड़ा में एक गौशाला बनी हुई है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे किस तरीके के इंतजाम है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि एक टीन सेट पड़ा हुआ है जिसके अंदर तकरीबन 30 से 35 गौवंश यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो गौवंश है, क्योंकि इसी टीन सेट का इन्हें सहारा है, तो एक ही जगह एक बड़ी संख्या में यहाँ पे जो गौवंश हैं वो हैं। आप जो नांद बनी हुई है, नांद में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जानवर हैं उनको ऐसे ही सूखा भूसा डाल दिया गया है। और ये भूसा उसमें क्या कहते हैं, इसके आप भूसे की हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए किस तरीके का ये भूसा है, यानी कि जो यहाँ पे इंतजामात हैं सरकार के दावों के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जो गौवंश हैं उनको इस समय गर्मी के मौसम में भूसे के साथ साथ हरा चारा भी दिया जाना अनिवार्य है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि देखिए भूसे में एकदम जो भूसा है बिल्कुल ये गठरी नुमा यानी कि बन चुका है। और इसके चलते यहाँ पे यानी कि पानी तक इस भूसे में कहीं दिख नहीं रहा, यानी कि सूखा भूसा दिख रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं। यहाँ के जो केयर टेकर हैं गंगा प्रसाद, उनका कहना है कि फिलहाल अभी जो हरा चारा है उसकी बुआई कर दी गई है। अभी जो हरा चारा तैयार नहीं है, जिस तैयार होने के बाद ही गौवंशों को दिया जाएगा। वहीं रिटनई गौशाला की स्थिति भी देखने में कुछ खास नहीं है। यहाँ के उच्च प्रबंधन का खाका तो आप इन तस्वीरों में ही देख सकते हैं। कैसे गौवंश बीमार और घायल अवस्था में पड़े हैं, मगर इन्हें देखने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब हम पहुंच चुके हैं ब्लॉक सिकंदरपुर कर्ण की ग्राम पंचायत रिटनई की गौशाला में, जहां से आपको दिखाएंगे कि यहां पर गौवंशों के लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। हमारे ठीक दाईं ओर एक चरही बनी हुई है जिसमें कुछ जो गौवंश हैं वो सूखा भूसा खाने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि जो भूसा है वो पूरी तरीके से सूखा है, इसमें कहीं पे भी एक हरे चारे का टुकड़ा नहीं है। जबकि सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है गौवंश, और इस गर्मी में इन गौवंशों के लिए हरा चारा प्राथमिकता के तौर पर देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, वो प्रभारी मंत्री हैं, उनका दावा है
कि जो गौवंश हैं उनको हरा चारा दिया जाए और उनको छांव के लिए पूरे इंतजामात किए जाएं और पानी के भी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो दी जाएं। यानी कि जो गौवंश हैं उनको इस गर्मी में सभी तरीके की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराया जाए। और जो आप तस्वीरों के माध्यम में आपको दिखा चुके हैं कि यहाँ पे जो भूसा है वो उसमें कहीं भी एक टुकड़ा हरा चारा नहीं है और भूसा पूरी तरीके से सूखा इन चारों में डाल दिया गया है। इस गौशाला में की जो केयर टेकर है लल्लन, उनके मुताबिक यहाँ पे 57 गौवंश संरक्षित किए गए हैं और जो सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गौवंश हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे इस गौशाला के अंदर हैं। इस मामले पर जब न्यू स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने जिलाधिकारी महोदय से बात की तो उन्होंने उच्च प्रबंधन के तमाम दावे कर डाले। गर्मी बढ़ रही है तो इस परिप्रेक्ष्य में गौशालाओं में पानी, पंखा और शेड तो 3 व्यवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा हरे चारे की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग करीब 450 बीघा भूमि पे ढैचा और जो बरसी है और चरी है उसको बो रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग लगातार औचक निरीक्षण करवा रहे हैं लगभग प्रति 1 सप्ताह विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से, और जहाँ पर हमको लापरवाही मिली वहाँ पर हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। करीब 3 जगह हम लोगों ने बृहद कार्रवाई सस्पेंशन की है। तो उस प्रकार से हम लोग सतत लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी में अगर कमज़ोर पशु होता है तो उसकी बीमार होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो खुशहाल रहें और समृद्ध रहें, इसकी हम लोग चिकित्सीय परिप्रेक्ष्य में भी और उनकी जो मैनेजमेंट है दोनों ही दृष्टिकोण से लगातार इस पर दृष्टि बनाएंगे। डीएम साहब जब ये दावे कर रहे थे तब लगता है कि उन्होंने धरातल पर गौशालाओं की हालत नहीं देखी थी, तभी तो उन्होंने हायर मैनेजमेंट जैसी बड़ी बड़ी बातें बोल दी। मगर वास्तविकता क्या है ये न्यू स्टेट इन्वेस्टिगेशन के कैमरों में कैद हो चुकी है। हमारी वो गौशालाएँ हैं और 27 गौशालाओं में बिल्कुल पॉसिबल है कि कभी कोई शिकायत है, लेकिन उसको तत्काल एड्रेस भी कर रहे हैं। और जहाँ पे हमको लग रहा है कि शिकायत सामयिक न हो के लंबे समय से है वहाँ पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम लोग कोई भी गौशाला हम लोग ऐसा नहीं चाहते और हमारे 42,000 जानवर, एक जानवर की स्वास्थ्य जो है वो महत्वपूर्ण है जिले के लिए। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जानवर बीमार न रहे, कोई भी जानवर सुबह खाली पेट रहे। उन्नाव में गौशालाओं की इस खराब स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों में भी आक्रोश साफ देखा जा सकता है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार गौवंशों की देखरेख के लिए इतने पैसे दे रही है तो वो खर्च कहाँ हो रहा है। परिस्थितियाँ इस तरह की हैं कि यदि उन गौशालाओं को वधशालाएँ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका प्रमाण अगर आपको चाहिए तो पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से संचालित इन गौशालाओं में नए बच्चे कितने हैं यह अगर आप देखेंगे तो आपको शून्य संख्या मिलेगी। जाहिर है कि वहाँ की स्थितियाँ बहुत खराब हैं। न्यू स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने गौवंशों की वो हकीकत दिखाई जो जमीन पर दिखाई दे रही है। सरकार की तमाम योजनाएं और कोशिशें कुछ लोगों की लालच के कारण जमीन पर दम तोड़ देती है। जरूरत है कि संबंधित विभाग इस मामले की जांच करे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। तो वहीं इस मामले में न्यू स्टेट की टीम ने विभागीय मंत्री धर्मपाल सिंह से खास बातचीत की है। इस मामले पर उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही है। सुनाते हैं। एक तो परिवर्तन कर घोटाला नहीं, जहाँ जहाँ अव्यवस्थाएं हैं उन पर हम बड़ी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। विभाग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 6 विभागों की एक कमेटी 75 जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बना दी, जिसमें ग्राम विकास, पंचायती राज, नगर विकास, राजस्व, पुलिस और पशुधन, ये डीएम इसकी अध्यक्षता करते हैं। और जिला माननीय योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में निराश्रित गौवंश है। गौशालाओं के लिए हम बड़ी बड़ी गौशालाएं बना रहे हैं और हर जिले में भूसा बैंक बना दिए हैं, तो अब कोई कठिनाई नहीं रही। सर ग्राउंड पे कुछ भी नहीं दिखा है, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं अब जहाँ ऐसी हालत बुरी है, एक उन्नाव में ऐसे सभी गौशालाएं पाई गई हैं, बगल में है। देखिए, उन्नाव का मैं प्रभारी मंत्री हूँ। उन्नाव में मैंने गौशालाओं को चेक किया है, ऐसी कोई गौशाला मुझे नहीं मिली है जैसा आप बता रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।